आज का हमारा टॉपिक है जो चरक संहिता है, जो विद्योतनी टीका है हमारी चरक संहिता की उसको हम पढ़ रहे हैं। उससे पहले 2 श्लोक लिखे हैं। न ही ज्ञान अवयविन कृत्स्ने ज्ञेय ज्ञानम उत्पद्यते। यानी ये चरक विमान का है, ये रेफरेंस पूछ सकते हैं। चरक विमान 4 का 5 नंबर श्लोक है ये। कि ज्ञान अवयविन कि जैसे जो हमारे ज्ञान के अवयव बताए गए हैं कि आप तो उपदेश प्रत्यक्ष और अनुमान इनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। न ही ज्ञान अवयविन कृत्स्ने ज्ञेय ज्ञानम उत्पद्यते। एक ज्ञान का कोई एक अवयव हो हमारे पास, हम सिर्फ प्रत्यक्ष देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है हमें संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। यानी पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे पास सारे अवयव होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा श्लोक क्या है? कृत्स्नो ही लोको बुद्धिमताम आचार्य शत्रुश्च अबुद्धिमताम। चरक विमान 8 का है ये। कि इसके नीचे लिखा है द एंटायर वर्ल्ड इज टीचर टू द इंटेलिजेंट एंड फ्यू टू द अनइंटेलिजेंट। यानी जो बुद्धिमान है उसके लिए तो सारा जगत इसको सिखाने वाला है, यानी आचार्य है उसके लिए। जो अबुद्धि वाला है उसके लिए सारा जगत शत्रु के समान होता है, ठीक है। फिर हम जो चरक संहिता है उसका फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा, सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय हमारा है जो, वो हम पढ़ते हैं दीर्घ जीवित्यम अध्याय। तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, अथा तो दीर्घ जीवित्यम अध्याय व्याख्या श्याम है। ये हमारा क्या है? गुरु सूत्र है। क्यों? क्योंकि ये इसका मतलब क्या है कि अथा तो अथ जो वर्ड है ये मंगलवाचक वर्ड है, इसलिए यूज किया है पहले। दीर्घ जीवित्यम व्याख्या श्याम है, यानी अब मैं दीर्घ जीवित्यम अध्याय की व्याख्या कर रहा हूँ। तो गुरु करता है ना, जो मतलब बता रहा है किसी चीज के बारे में, तो गुरु बता रहा है, तो ये गुरु सूत्र है। नीचे क्या लिखा है? इति अस्मा भगवान आत्रे, यानी ऐसा भगवान आत्रे ने कहा। तो ये कौन बता रहा है? जो आपको ये प्रतिसंस्कार करके दे रहा है। तो ये प्रतिसंस्कर्ता सूत्र है नीचे वाला, ऊपर वाला गुरु सूत्र है हमारा। अर्थ जो वर्ड है ये मंगलवाचक वर्ड है, वर्ड होते थे, ठीक है। और ये ब्रह्मा के कंठ का भेदन करके उत्पन्न हुए हैं। और जो ये नीचे लिखा है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसको काट दें आप लिख सकते हैं अथा तो धर्म व्याख्या श्याम है। यानी अब धर्म की व्याख्या मैं बताता हूँ। तो ये वैशेषिक दर्शन का है स्टार्टिंग जो ये है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आता है कि हमारी एषणाएं, जैसे ऊपर से भी कुछ बीच में लिखा है प्राणेषणा धनेषणा प्रलोकेषणा, ये हम आगे पढ़ेंगे। फिर उससे थोड़ा सा नीचे और आता है विमान स्थान के तीसरे अध्याय में सतयुग में आयु 400, त्रेता में 300, द्वापर में 200, कलयुग में 100 बताइए। फिर उसके नीचे हमारा लास्ट में आता है अनुबंध चतुष्टय। ये इंपॉर्टेंट है। अनुबंध चतुष्टय क्या है? अभिधेय प्रयोजन संबंध और अधिकारी। इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, अभिधेय प्रयोजन संबंध और अधिकारी। अभिधेय क्या होता है? हेतु दोष द्रव्य। इसको हाईलाइट कर सकते हैं, हेतु दोष द्रव्य, HDB, हेतु दोष और द्रव्य। इसको हम स्कंद त्रय बोलते हैं। फिर हमारा प्रयोजन क्या है? मतलब जो धातुओं को सम करना हमारा आयुर्वेद का प्रयोजन है, ये तंत्र पे मतलब। संबंध वाच्यवाचक लक्षण होता है। अधिकारी हमारे जो पढ़ने के अधिकारी हैं इसको, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है। फिर हमारे 4 प्रकार के सूत्र बताए हैं सूत्र स्थान में। कौन से? गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कर्ता और एक ही। इनको आप हाईलाइट करते हैं। गुरु सूत्र क्या है? जब गुरु अपने शिष्य को कुछ कह रहा हो, जैसे न तद बुद्धिमताम दृष्टव्यम अग्निवेश है, यानी अग्निवेश ऐसी चीजें जो बुद्धिमान लोग ऐसी बातें नहीं करते। तो ऐसा उनके गुरु ने कहा उनको। क्यों कहा? क्योंकि शिष्य ने क्या पूछा था? न एतानि भगवान पंच कषाय शतानि पूरयन्ति, यानी जब ये जो 4 चैप्टर है, जब उसमें महाकषाय बताया, तो ये बोलते हैं कि आपने तो पहले बताया है। अब ये तो 500 जो वो कषाय पूरे नहीं होते, यानी 50 महाकषाय में जो ड्रग्स हैं वो बार बार रिपीट हो रही हैं। तो ये तो जो 500 कषाय वो पूरे नहीं होते। तो ये चीज, ये क्वेश्चन जो क्वेरी थी वो शिष्य ने पूछा था। फिर अतः प्रति संस्कृत सूत्र किया, उसके नीचे लिखा है तम उवाच भगवान आत्रे। ऐसा तब भगवान आत्रे ने कहा। तो ये प्रति संस्कृता जो है वो, जो इस चीज को ठीक कर रहा है, वो ऐसा लिखेगा कि तब उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा। तो प्रति संस्कृता सूत्र है। फिर आता है एकय सूत्र। एकय सूत्र में क्या है कि किसी चीज पर कोई बात चल रही है तो कोई और आचार्य जब बात करता है ना उसके बारे में, जैसे कुमारस्य सिरे पूर्वम अविनिवर्तते इति कुमार शिवा भरद्वाज, यानी कुमार शिवा भरद्वाज ने बोला
कि बच्चे का सिर सबसे पहले उत्पन्न होता है, तो ये किसी और आचार्य का कहना है। तो ये क्या है, हमारा एक ये सूत्र है, ठीक है। फिर आता है भगवान। भगवान शब्द जो है वो हमारे आत्रे के लिए क्यों आया है, इसके नीचे श्लोक लिखा है कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रिय ज्ञान वैराग्य शरणम भग इत्यंग। यानी ऐश्वर्य बना, वीर्य होना, यश होना, श्रेय होना, ज्ञान और वैराग्य, ये छह जो है वो भग इत्यंग, यानी भग पूजितम ज्ञानम तद्वान भगवान। जिसका ज्ञान पूजित हो उसको हम भगवान कहते हैं। तो ये क्या है, हमारे भगवान की यानी भक्त के 6 अंग बताए हैं। फिर आते हैं हमारे जो ये हमारा सूत्र स्थान है, ये 4-4 अध्याय के हमारे पास इसमें 7 वर्ग हैं। 8वां वर्ग 2 अध्यायों का है जिसको हम संग्रहद्वय बोलते हैं। तो हमारे जो सप्तचतुष्क है, सबसे पहले वैश्य चतुष्क आता है जिसको हम मोक्षद भी बोलते हैं, जिसमें 1, 2, 3, 4 यानी पहले 4 चैप्टर आते हैं। फिर इसी में वैश्य चतुष्क में हमारी जो वो 6th लाइन पे लिखा है, ज्ञान, लाभ, विचार और सत्ता। ये अर्थ चतुष्टय, ये भी पूछा जा सकता है अर्थ चतुष्टय क्या है, तो ज्ञान, लाभ, विचार, सत्ता को हम अर्थ चतुष्टय बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है स्वस्थ चतुष्क, जिसमें हमारे 5 से लेकर 8 चैप्टर तक आते हैं। फिर उसके बाद निर्देशीय हम जब पढ़ेंगे तो हमें याद होता रहेगा कि कैसे हैं। सबसे पहले हमें चतुष्क एज इट इज याद होने चाहिए। ने सबसे पहले भैषज है, फिर हमारा आता है स्वस्थ चतुष्क, फिर निर्देश, फिर कल्पना, फिर रोग चतुष्क, योजना, अन्नपान और फिर संग्रह जो है, ठीक है। तो हमें ही याद होने चाहिए एज इट इज। फिर उसके बाद आता है हमारा 3 नंबर श्लोक, क्या है कि दीर्घ जीवितम अन्वेषणम भरद्वाज उपागमत इंद्र इंद्र उग्र तपा बुद्धा शरणम अमरीश्वरम। यानी दीर्घ जीवन की इच्छा से भ भरद्वाज उपागमत, यानी भरद्वाज जो थे वो उपस्थित हुए कहाँ पे, इंद्र इंद्र के सामने, उग्र तपा बुद्ध शरणम अमरीशोम। यानी जो भरद्वाज ऋषि थे वो इंद्र को शरण्य समझकर, शरण्य मतलब जो शरण दे देते हैं औरों को, ऐसा समझकर वो उनकी शरण में जाते हैं। क्या करने के लिए, दीर्घ जीवन की इच्छा से आयुर्वेद को जानने के लिए जाते हैं। तो हमारा जो आयुर्वेद है, अभी ये 4 और 5 नंबर श्लोक में कि कैसे आयुर्वेद का अवतरण हुआ, तो इसमें क्या है, ब्रह्मणाम ही यथा प्रोक्तो आयुर्वेदम प्रजापति। यानी ब्रह्मा से जो ये संपूर्ण ज्ञान था, जैसा ज्ञान था वो किसको हुआ, प्रजापति यानी दक्ष प्रजापति को। जगहा निखिलेन आदाओ, यानी संपूर्ण जो ज्ञान उन्होंने लिया प्रजापति ने, अश्विनौ तो पुनस्तका, अश्विनौ लिखा है, नौ मतलब दो है वो, यानी प्लूरल के लिए आता है, तो दो थे जो अश्विनी कुमार थे। तो ये जो ज्ञान था दक्ष प्रजापति ने अश्विनियों को संपूर्ण जैसा उनके पास था उनको दे दिया। अश्विभ्याम भगवान शक्र प्रद्युपदे है केवलम, अश्विनियों से किस पे गया, शक्र बोलते हैं हमारा जो यहाँ लिखा है, चक्र लिखा है लेकिन इसको हम शुक्र बोलेंगे। ये इंद्र के लिए वर्ड आया है। तो सबसे पहले ब्रह्मा ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को, और अश्विनी कुमारों ने इंद्र को ये ज्ञान दिया। फिर ये ज्ञान इन्हीं का यही रुक गया, मतलब इन्होंने आगे किसी को नहीं दिया। तो इसीलिए क्या हुआ, ऋषि प्रोक्तो भरद्वाज तस्मात् चक्र उपागमत। इसीलिए जो भरद्वाज ऋषि थे वो किसके पास उपस्थित हुए, हमारे इंद्र के पास उपस्थित हुए इस ज्ञान को जानने के लिए। फिर आते हैं महर्षियों को एक तीर्थ होने में कारण क्या था, विघ्नभूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीर नाम तप उपवास सत्यन ब्रह्मचर्य व्रतायुषाम। तो ये आप पढ़ने को पढ़ सकते हैं लेकिन इसमें इतना से पूछा नहीं जाता। तो आप ये लास्ट क्या रही हाईलाइट कर सकते हैं, पार्श्वीय हिम्मत, यानी हिमालय का जो पार्श्व है वहां पर इकट्ठे हुए, यानी अब कॉन्फ्रेंस चल रही है एक तरीके से। तो कहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हुई, पार्श्व हिम्मत। पार्श्व का मतलब होता है क्या, परशु का विस्तृतम पार्श्व, जैसे हमारी परशुकाएं होती हैं, रिप्स है जो साइड में है, तो ये साइड होना या साइड में होना, इसको हम जो पार्श्व बोलते हैं। फिर आता है अनुक्रोश, जो ये वर्ड है, तदा भूतेषु अनुक्रोशम। अनुक्रोश का मतलब होता है दया करना, यानी अनुकंपा करना, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है, जैसे इसमें वर्ड यूज हुए हैं, तप क्या होता है, उपवास क्या है, तप के हमारे चंद्रायन तप चंद्रायन आदि। फिर उपवास क्या होता है, हमारी क्रोध आदि का परित्याग करना, सत्यों का दानम, वो हमारा उपवास है। अध्ययन क्या होता है, वेद आदि का अध्ययन करना।
हमारी ब्रह्मचर्या क्या है? ब्रह्मणाय मोक्षाय चर्या ब्रह्मचर्या। व्रत क्या होता है? व्रत इप्सित कामो नियम, यानी जो हमारे जिनको करने की इच्छा रहती है कामों को, जिन चीजों को खाने की, उन पर नियम करना व्रत होता है। फिर आता है महर्षियों की गणना की गई, कौन कौन से महर्षि आए, तो ये 53 जो है वो महर्षि यानी 53 आचार्य आए थे, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर हमारा 15 नंबर श्लोक क्या है, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्षो नाम आरोग्य मूलम उत्तम रोगास तस्य फलदाय श्रेयसु जीवितस्य। ये दो लाइनें आप हाईलाइट कर सकते हैं। जो उत्तराखंड पीजी में 2015 में क्वेश्चन आया था, फिल इन द ब्लैंक्स करके आ गया था, रोगास तस्य फलदाय डैश डैश जीवितस्य, तो ये श्रेयसु जीवितस्य आय से आएगा। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, यानी धर्म, ये जो है हमारे धर्म अर्थ काम और मोक्ष, यानी हमारे पुरुषार्थ से दुष्ट है, इनका मूल, इनको उत्तम मूल क्या है? आरोग्य है, ठीक है। और रोग, रोग उसी कल्याणकारी और मूल स्वरूप आरोग्य को नष्ट करने वाला होता है जो रोग होता है। फिर 17 नंबर श्लोक में क्या लिखा है? अथ ते शरणम शक्रम द ध्यान चक्षुष, यानी शक्र यानी जो हमारे भगवान इंद्र हैं, उनको उन्होंने किससे देखा? ध्यान चक्षु से देखा था। जैसे ही सारे चारी इकट्ठे हुए, कॉन्फ्रेंस हुई, तो ये सोचने लगे कि इस चीज का जो रूप बढ़ने लगे हैं प्राणियों में, वो इनका कल्याण कैसे हो सकता है, कैसे हम इसको बचा सकते हैं रोगियों को, या हमारे अंदर भी जो इम्प्योरिटीज या जो बीमारियां आने लगी हैं, उसको कैसे, तो इन सब ने ध्यान लगाया और ध्यान चक्षुओं से इन्होंने किसको देखा? शक्र को, यानी जो देवताओं के स्वामी है इंद्र, उनको देखा कि उनके पास इसकी शांति का उपाय जरूर होगा। फिर आता है हमारा ये जो 18 नंबर श्लोक है, इससे नीचे 23 नंबर तक जो है ये पैराग्राफ पूरा, इसमें कुछ वर्ड हम बोलेंगे वो आपको हाईलाइट करने हैं। जैसे पहली लाइन में सहस्त्राक्ष है, फिर लास्ट सचीपति, और फिर थर्ड लाइन में शक्र है, बलहंतारम है, सुरेश्वरम है, शतक्रतु है। ये सारे जो पर्याय है इंद्र के हैं। और फिर सेकंड लाइन में क्या लिखा है? अहम अर्थी निर्जित अयम अत्रे प्रथम वचे भगवान भरद्वाज। जब सभी इस तरीके से बात करने लगे कि भाई अब हमारी जो हेल्प है वो इंद्र कर सकते हैं, तो सबसे पहले वो बोले कि अब उनके पास जाएगा कौन? तो सबसे पहले भरद्वाज बोले थे कि मुझे ही नियोजित किया जाए उनके पास जाने के लिए। तो वहां जाके उन्होंने जो देखा वो इस पूरे पैराग्राफ में है। तो इसमें से ऐसे कुछ पूछते नहीं है, सिर्फ जो वो इंद्र के जो पर्याय है वो आपको पता होने चाहिए। और जो वो भरद्वाज ने सबसे पहले खुद को यूँ बोला था कि मैं वहाँ जाता हूँ, ठीक है? वो आपको याद होना चाहिए। फिर आता है हमारा त्रिसूत्रीय त्रिस्कंद, जिसको हम बोलते हैं हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर्परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बहुधयम पितम, ठीक है? इसको आप याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा 25 नंबर श्लोक, सो अनंत बारम त्रिस्कंदम आयुर्वेदम मथाम महामति यथावत अचिरात सर्वम बुबुदे तन्मना मदि। सो अनंत, अनंत का मतलब यहाँ पे मोक्ष है, और पारम मतलब आदि, ठीक है। त्रिस्कंद, तो ये हम ये त्रिसूत्र इसी को बोलते हैं, ठीक है। यानी जो हमारे भरद्वाज थे, उन्होंने शीघ्र ही आयुर्वेद का, ऐसे आयुर्वेद है जिसका ना कोई आदि है ना अंत है, ऐसे त्रिस्कंद संपूर्ण आयुर्वेद को ध्यान पूर्वक अध्ययन करते हुए ठीक ठीक उनका ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो यहाँ पे चक्रपाणि ने जो है वो, आप पूरी चरक संहिता में जैसे कही तो ये चक्रपाणि जो है वो कुछ न्यायों की बात करेंगे, तो इस श्लोक में क्या है? गो बलिवर्द न्याय है, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारी षट पदार्थ। अब क्या है, ये जो ऋषि थे, इन्होंने ज्ञान चक्षु से, ये हाईलाइट कर सकते हैं, ज्ञान चक्षु 28 श्लोक में ज्ञान चक्षु से क्या देखा था? सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च समायन च तज ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधि मास्थिता लेपिरे परम शर्मम जीवितम च अपि अनिक्तुरम। यानी इन्होंने ज्ञान चक्षु से षड पदार्थों को देखा था, षड पदार्थों को ज्ञान प्राप्त किया था। वो कौन है? सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय, ठीक है। और तंत्रोक्त विधि क्या है यहाँ पे? यानी अपथ्य का त्याग करना और पथ्य का सेवन करना, ठीक है। ये हमारे क्या है? षट पदार्थ हैं। जो न्याय दर्शन है, उन्होंने 16 पदार्थ बोले हैं। वैशेषिक दर्शन ने तो 6 ही पदार्थ बोले, लेकिन उन्होंने सीक्वेंस अलग रखा है। क्या सीक्वेंस रखा है?
द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, ठीक है। ये हमें सीक्वेंस चरक के अकॉर्डिंग और वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग याद होना चाहिए। वैशेषिक दर्शन ने 6 पदार्थ बताए हैं, पर 17 तत्व बताए हैं, ठीक है। फिर ये जो पेज नंबर है हमारा 11, इसमें हम देख सकते हैं ऊपर से जो हमारी 6th लाइन में लास्ट में लिखा है अक्षी कुक्षी मवारोगा प्रतिशाय व्रण ज्वरा पंचदेवी निवर्तते रोगा केवल नंदनाथ। इसको कोई मतलब नहीं है, बट आप ये याद कर सकते हैं कि ये योग इतना करता है कि अक्षी के रोग और कुक्षी के रोग जो है, प्रतिशाय है, व्रण है और ज्वर, ये 5 रोग ऐसे हैं जो केवल लंदन से ठीक हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा जो आत्रेय है पुनर्वसु आते हैं। श्लोक नंबर 30 में पुनर्वसु आते हैं को हाईलाइट करके आप ये याद रख सकते हैं कि 6 शिष्य थे। फिर निचले वाली लाइन में कौन से वो 6 शिष्य, अग्निवेश, वेल, जतुपट, द्राक्षर, हारित और क्षारपाणी। फिर नेक्स्ट पेज पे हमारा जो 32 नंबर श्लोक में बुद्धि विशेषास्तत्र उपदेशांतरम मुने तंद्रस्य तथा प्रथमम अग्निवेशी ये तो यानी ये 6 शिष्य तो थे, लेकिन इनमें सबसे बुद्धिमान जो है वो अग्निवेश थे, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम जो है वो तंत्र का निर्माण कर लिया था, ठीक है। तो ये जब तंत्र का निर्माण कर लिया तो सभी को सुना रहे थे कि कैसे कैसे क्या है। जब इनको आयुर्वेद का ज्ञान करा रहे थे, तो क्या हुआ था 38 नंबर श्लोक में शिवो वायु सर्वा मिलिता दिशा निबेतु स जलाम दिव्य कुसुम वृष्टा, यानी क्या हुआ था, सभी ओर से कल्याणकारी वायु बहने लगी थी, सभी दिशाओं में प्रकाशित प्रवाह हो गई थी, जल के साथ फूलों की जो है वो वर्षा हो रही थी आकाश से, ठीक है। जब ये ऋषि सबने प्रशंसा की थी इनकी, तो क्या हुआ था, जब ये आयुर्वेद का ज्ञान इनको दिया जा रहा था या फिर ये ग्रंथों को सुना रहे थे, तो 8 ज्ञान के देवता इनमें समा गए थे। वो कौन से 8 के देवता? बुद्धि सिद्धि स्मृति मेधा, 40 नंबर जो श्लोक है उसमें आप हाईलाइट कर सकते हैं, बुद्धि सिद्धि स्मृति मेधा धृति कीर्ति क्षमा दया। या आपको ये लिख के पूछा जा सकता है कि चरक अनुसार इन्हें क्या कहते हैं, तो ये 8 ज्ञान के देवता है हमारे। फिर आयुर्वेद की परिभाषा, हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानन यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। फिर उसके बाद आयु के लक्षण और उसके पर्याय हैं। शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगोधारी जीवितम नित्य अनुबंधश्च प्राय आयु उच्यते। शरीर हमारा क्या होता है, पंच महाभूतों के विकार को हम शरीर बोलते हैं। हमारा मन क्या होता है, सत्व। आत्मा को क्या बोलते हैं, ज्ञान प्रतिसंदाता, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट 43 नंबर श्लोक में क्या है, तस्य आयुर्वेद पुण्य तमो वेदो वेद विताम मता वक्षन्ते यन मनुष्यानाम लोक्यो उभयो हितम, यानी जो ये हमारा आयुर्वेद का ज्ञान है, ये क्या है, लोक और परलोक दोनों में हितकारी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे जो ये षट पदार्थ के बारे में हम पढ़ेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही है 43 नंबर श्लोक तक।